एक तो चीज यह है कि जब घर का मालिक कमजोर होता है या जंगल का शेर जब बूढ़ा हो जाता है या कमजोर हो जाता है, तो तमाम छोटे मोटे जानवर भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, और वही चीज है। लेकिन राजनीति में केवल ऐसे नहीं चलता है। राजनीति में जब तक मजबूत विकल्प सामने न खड़ा हो, तब तक जो आदमी सत्ता में है, सत्ता च्युत करना बहुत मुश्किल होता है। सत्ता में अपने किले के अंदर रह करके सुरक्षा करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ये मजबूत रहता है, बशर्ते कि बाहर से हमला करके उस सत्ता के केंद्र को कब्जा किया जाए। यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मोदी चालाक आदमी है और वो एन केन प्रकार सत्ता में बन गया है। उसको हटाने के लिए जिस तरीके का इंडिया गठबंधन होना चाहिए था, उस तरीके का इंडिया गठबंधन अभी भी नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के प्रति जो अविश्वास है, जो उसका अपने घटक दलों के प्रति विश्वास है, या घटक दलों का जो उसके प्रति अविश्वास है, और वो सब चाहते हुए भी, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में भी कोई ऐसा आकर्षक, कोई ऐसा बड़ा चुंबक नहीं है जो कि यह विश्वास दिला सके कि नहीं, हम सबको बांध के ले चलेंगे और हम मोदी का विकल्प दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो विकल्प निकल सकता है, वहां चीजें बनी हुई हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर भी कोई ऐसी पर्सनालिटी आ जाएगी कि उसके प्रति सत्ता विकल्प आ जाए। और इसमें हम तो ये कहेंगे कि इस चुनाव में भी या इसके पहले भी जब इंडिया गठबंधन बना, उस समय भी जिस तरीके का अविश्वास का माहौल बनाया गया, अभी आते हैं संजय साहब, जिस तरीके का अविश्वास का माहौल बनाया गया उस समय, अगर वह अविश्वास बना रह गया होता तो शायद आज स्थिति दूसरी थी। और इस चुनाव में भी जिस तरीके की हरकत इन लोगों ने किया कि अपने ही साथियों को, जो इनका जीता हुआ साथी था, बिहार का आइकॉन था, उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया, जबकि वो इन दोनों लोगों से लड़के जूझ करके जीत करके सामने आ गया। तो ये सारी चीजें भी जनता देखती है, और राजनीति में इन छोटी छोटी चीजों का भी आकलन किया जाता है। हम सारे लोग कह रहे थे कि पूरा दुनिया एक तरफ, बनारस एक तरफ, बनारस में मोदी को मजबूत टक्कर दी जानी चाहिए, और हम बार बार लोग कह रहे थे कि यहाँ आप किसी बड़े नेता को भेजिए, आप खड़गे को भेजिए, आप प्रियंका को भेजिए, लेकिन यहाँ ये लोग तो यह है कि नहीं 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 नहीं, हम जब तक हमारी जीत सुनिश्चित न हो जाए तब तक हम लड़ने के लिए नहीं आएंगे। हम लोग अपने बहुजन संवाद पर भी हम लोग जो बात लगातार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कर रहे हैं, अब जाकर के राहुल गांधी को होश आया है कि नहीं, बनारस से प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ी होती, केवल अगर वो पर्चा भरती होती, तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, आज का राजनीतिक समीकरण कुछ और होता, ये राजनीति की विश्वसनीयता कुछ और होती। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन को भी अगर विकल्प देना है तो अपनी विश्वसनीयता भी कायम करनी होगी, अपनी दूरदर्शी दृष्टि भी रखनी होगी। और फिलहाल का जो अंक गणित है, उस अंक गणित में नीतीश बाबू भी अगर वहां से हट जाए, चंद्रबाबू भी हट जाए, या कोई भी हट जाए, तो ये सरकार गिरने वाली नहीं है। यह सरकार गिरेगी तो अपने ही बोझ से गिरेगी। बिच्छू अपने विनाश का बीज अपने पेट में ही छिपाए रहता है। भारतीय जनता पार्टी के विनाश का बीज उसी के पेट में है। जब तक उसके अंदर से विस्फोट नहीं होगा, तब तक ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और हाँ, अभी हमारे जो तो ये चुनाव के बाद अभी हरियाणा का चुनाव होने वाला है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, अभी झारखंड का चुनाव होने वाला है, और नीतीश कुमार बार बार चाहेंगे कि इन्हीं चुनावों के साथ इसी लगे हाथ तो वो अपना गंगा में हाथ डाले और अपने बिहार का भी चुनाव करा दे। लेकिन बिहार का चुनाव भी मोदी जो समीकरण बता रहा है, मोदी नीतीश कुमार को घास नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी जानते हैं। आज की तारीख में अगर नीतीश बाहर भी हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मोदी सरकार के ऊपर। तो इसलिए फिलहाल तो नहीं, हाँ आने वाले दिनों में हाँ, लेकिन जिस तरीके से विरोध के स्वर निकल रहे हैं और अपनी संस्कार पार्टी हिंदूवादी लोकतंत्र और कारपोरेट लोकतंत्र के बीच का यह संघर्ष अगर कोई अपना रास्ता दिखाता है, अगर कोई गुण खिलाता है,
तो वो अलग बात है। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी टिप्पणी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस चुनाव से पहले तो ये बात कही जा रही थी कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस चुनाव के बाद वो सिनारियो पूरी तरह से बदल गया है। और अभी जो ताज़ा CSDS का सर्वे आया है, जिसके मुताबिक खुद उत्तर प्रदेश में, जो कि मोदी की कर्म भूमि है, राहुल गांधी उनसे 4% ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। 36% लोग उत्तर प्रदेश के चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने, और केवल 32% लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो विकल्प वाली बात खत्म हो गई। अब तो बहुत तगड़ा विकल्प जो है वो जनता के सामने है, लेकिन बहरहाल नंबर का खेल जो है वो मोदी के साथ। सलीम भाई, अब मैं आपको फिर टोकूंगा। अब तिवारी जी, अब मैं आपको और टोकूंगा। राहुल गांधी में देश की जनता विकल्प देख रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी भी अपने आप को विकल्प के रूप में